Sony Kids TV। राहुल और विवेक स्कूल के खेल के मैदान में मिलते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं और एक दूसरे के साथ हर समय बिताते हैं। विवेक, मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो जब किसी समस्या में होता हूँ। अरे राहुल, दोस्ती का मतलब ही यही है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों दोस्त स्कूल के हर कार्यक्रम में साथ होते। राहुल अपने काम में मेहनत करता था, जबकि विवेक अक्सर टाल मटोल करता और राहुल की मेहनत का फायदा उठाता। कुछ ही दिनों बाद वार्षिक परीक्षाएं आने वाली थी। राहुल कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन विवेक को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं था। एक दिन वे दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं। विवेक, परीक्षाएं आने वाली है, हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। अरे यार, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी नोट्स से पढ़ लूंगा। तुम अच्छे नंबर ला रहे हो, मुझे तो बस पास होना है। राहुल ने सोचा कि ये सही नहीं है, लेकिन दोस्ती के नाते उसने चुपचाप अपनी नोट्स विवेक को दे दी। परंतु राहुल को महसूस हुआ कि विवेक उसकी मेहनत का गलत फायदा उठा रहा है। इसी बीच अंशु, जो कि राहुल की दोस्त थी, उसकी पढ़ाई में रुचि ले रही थी। वह हमेशा शांत रहती थी और दूसरों से अलग रहती थी। राहुल, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मुझे गणित के कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल अंशु, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम एक साथ बैठकर इसे समझ सकते हैं। राहुल और अंशु मिलकर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे राहुल को अंशु की सच्ची दोस्ती का एहसास हुआ। अंशु अपने काम में मेहनती थी और दूसरों का सम्मान करती थी। परीक्षा का दिन आ चुका था। राहुल पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने आया, जबकि विवेक ने सिर्फ राहुल की नोट्स पर भरोसा किया था। परीक्षा के दौरान विवेक परेशान हो गया। राहुल, यार मेरी मदद कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो जानते हो मैंने तैयारी नहीं की। विवेक, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें खुद से मेहनत करनी चाहिए। परीक्षा में चीटिंग करना सही नहीं है। विवेक निराश होकर चुप हो गया। वह जानता था कि उसने गलती की है, लेकिन फिर भी उसने राहुल की मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश की थी। परीक्षा के परिणाम आ गए। राहुल ने अच्छे अंक प्राप्त किए, जबकि विवेक के अंक बहुत कम आए। अंशु ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल, हमें तुम पर गर्व है। तुमने मेहनत से पढ़ाई की और अपने दम पर अच्छे अंक प्राप्त किए। यही सच्ची मेहनत का फल है। राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत का गलत फायदा उठाया और अपने दम पर कुछ नहीं किए। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करना है। विवेक, माफ करने से कुछ नहीं बदलता। तुम्हें मेहनत खुद करनी होगी। सच्ची दोस्ती वही होती है जो एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि पीछे खींचे। अगले दिन गुरुजी ने पूरी कक्षा को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। बच्चों, दोस्ती का असली अर्थ क्या है? सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमें सही रास्ते पर ले जाए, हमारी गलतियों को सुधारे और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करे। जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। गुरुजी, मैंने अब समझ लिया है कि विवेक मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहा था। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करें, जैसे अंशु ने किए। बिल्कुल सही। सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे की उन्नति में साथ देना होता है। विवेक ने राहुल और गुरुजी की बातें सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। अब वह भी मेहनत करने लगा और अपनी गलतियों से सीखने लगा। राहुल, अब मैं सच्चे अर्थों में दोस्त बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब मैं अपनी मेहनत पर ध्यान दूंगा। मैं तुम्हारे इस फैसले से खुश हूँ विवेक। अब हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे और एक दूसरे को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। अब राहुल, विवेक और अंशु एक साथ मिलकर पढ़ाई करने लगे। वे एक दूसरे का साथ देते, गलतियों से सीखते और साथ में आगे बढ़ते। मुझे लगता है कि हम सभी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करे। बिल्कुल सही। दोस्ती का असली असली मतलब यही है।
कहानी का सार यह है कि सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें एक दूसरे की सफलता में खुशी हो और एक दूसरे की गलतियों को सुधारने की भावना। विवेक ने राहुल की मेहनत का गलत फायदा उठाया, लेकिन बाद में अपनी गलती को समझा और सच्ची मेहनत की राह अपनाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्ची दोस्ती और सफलता का मार्ग मेहनत, ईमानदारी और सही साथी के साथ ही संभव है। Like and subscribe.